आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए प्लीज लास्ट तक बने रहे। मुझे छोटी उम्र से ही इंग्लिश फिल्में देखने का बहुत शौक था। यह उन दिनों की बात है जब अंकल काम के सिलसिले में हमारे घर पर ही रहते थे। उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। एक रात में अंकल को खाना देने उनके कमरे में गई तो हैरान रह गई। मेरे अंकल अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे और अकेले प्रोग्राम कर रहे थे। मैंने थोड़ा सा आगे झांक कर देखा तो सामने मोबाइल पर एक फिल्म लगी हुई थी। अंकल अपने काम में इतने मग्न थे, उन्हें पता भी न चला कि कमरे में कोई दाखिल हुआ है। मैं काफी देर तक उनको यह सब करते हुए देखती रही। चंद मिनट गुजरे थे कि अंकल बेहाल हो गए। इससे पहले कि अंकल की नजर मुझ पर पड़ती, मैंने खाना टेबल पर रखा और वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी हाँ भी अब काफी खराब हो गई थी। मैं जवान थी और शादी के काबिल हो चुकी थी। ये सब देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने अपने मोबाइल पर एक फिल्म डाउनलोड की और देखने लगी। फिल्म देखते हुए मेरे जहन में बार बार अंकल जी आ रहे थे कि काश अंकल मेरे साथ बैठकर यह रोमांटिक फिल्म देखते। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं उठकर दरवाजा बंद करने के लिए जैसे ही मुड़ी तो यह देखकर हैरान रह गई, क्योंकि अंकल मेरे पीछे न जाने कब से खड़े थे। मेरी तो टांगों से जान ही निकल गई थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, अंकल ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और दरवाजा बंद कर दिया। अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने पास बिठाकर मेरे साथ फिल्म देखने लगे। फिल्म देखते हुए अंकल ने अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरी पीठ पर फेरना शुरू कर दिया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अंकल का हाथ हटा सकती। मैंने अपना जिस्म मुकम्मल तौर पर ढीला छोड़ दिया था अंकल ने मेरा हाथ पकड़कर। जब अपने हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी बेहद दिलचस्प होने वाली है, इसलिए दिल थाम कर सुनिए। का मेरा नाम फौजिया है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं अपने फिगर का काफी ख्याल रखती हूँ। मेरी अम्मी जान का ताल्लुक एक गांव से था और वहां का देसी घी काफी मशहूर था। अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए लोग इस देसी घी का काफी इस्तेमाल करते थे। इसलिए मेरी अम्मी जान ने मेरे लिए अंकल की ड्यूटी लगा दी थी, जो दूर के रिश्ते में मेरी अम्मी के भाई लगते थे और रिश्ते में वह मेरे मामू भी लगते थे। लेकिन मैं उन्हें कभी मामू कहती तो कभी अंकल कहती थी। मेरी अम्मी ने अंकल से कहा था कि वह हमें देसी घी गांव से लाकर दिया करें। मेरे अंकल अब हर महीने हमारे घर देसी घी लेकर आते थे। अंकल काफी जवान और स्मार्ट थे और उनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। उनके लिए काफी रिश्ते आए थे और मेरी नानी भी यही चाहती थी कि उनकी जल्दी से शादी हो जाए और वह अपनी शादी को अपनी अच्छी उम्र में एंजॉय कर सके। पर मेरे अंकल का यही कहना था कि वह पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेंगे और जब उन्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी तभी वह शादी करेंगे। उनकी इस बात पर सब लोग चुप हो गए थे। मेरी अपने अंकल से काफी अच्छी खासी बनती थी। इसकी वजह थी कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और बचपन में ही मैं अपने अंकल के बहुत ज्यादा करीब थी। मेरे अंकल मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं जवान होती गई, तब मेरी अम्मी जान ने मुझे समझाना शुरू कर दिया था कि अब मुझे अपने अंकल से फासला रखना चाहिए और एक हद में ही उनसे मिलना चाहिए। इस बात पर मैं थोड़ी मायूस हो गई थी। पर मेरे अंकल जब 1 महीने के बाद आते थे तो मैं उनसे काफी गप्पे छप्पे लड़ाती थी। स्कूल के बाद मैं अब कॉलेज पहुंच गई थी। कॉलेज में मेरी एक दोस्त बन गई थी। वह काफी अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। इसी वजह से मेरी दिलचस्पी भी पढ़ाई में कम होने लगी थी और मैं भी दूसरे कामों में ज्यादा ध्यान देने लगी थी। लेकिन किसी ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैंने मैट्रिक काफी अच्छे नंबरों से पास किया था। एक दिन मेरी सहेली ने मुझे एक यूएसबी दी जिसमें उसने बहुत ज्यादा मूवी डाउनलोड कर रखी थी। मैं जल्दी से घर पहुंची और रात होने का इंतजार करने लगी। मैं यह काम रात को ही करती थी ताकि कोई देख ना सके। हमारे घर के ऊपर वाले रूम में एक टीवी था। रात होते ही यूएसबी लगाकर बैठ जाती और अकेले ही उन मूवीयों को देखती थी। और वैसे भी ऊपर वाले पोर्शन पर कोई मौजूद होता था तो मैं आराम से मूवी देख लेती थी। एक दिन वह यूएसबी देते हुए मुझे कहने लगी, आज मैं तुमको ऐसी मूवी दे रही हूं जो तुमने आज तक कभी नहीं देखी होगी। ये मूवी देखकर तुमको काफी सुकून मिलेगा। मैंने यूएसबी ले ली और इंतजार करने लगी कि कब रात हो और मैं वह मूवी देखूं। लेकिन रात का इंतजार मुझसे ना हो सका और दिन में ही मैं ऊपर वाले पोर्शन में जाकर यूएसबी टीवी में लगा दी। पर अचानक मुझे यह मालूम हुआ कि मेरे अंकल आए हुए हैं। मुझे उनके आने की इतनी खुशी हुई कि यूएसबी को भूलकर मैं उनसे मिलने के लिए नीचे आ गई। मेरे अंकल की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। इसी वजह से वह अब नौकरी की तलाश करने की वजह से हमारे घर रहने आए हुए थे। पूरा दिन अंकल से बातें करती रही। रात को अम्मी जान ने अंकल से कहा,
तुम ऊपर वाले कमरे में सो जाओ। मेरे अंकल जी ऊपर वाले पोर्शन पर चले गए जिसके अंदर टीवी लगा हुआ था। मुझे फौरन से याद आया कि यूएसबी उस टीवी के अंदर है, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि अंकल जी तो कमरे के अंदर चले गए थे। मगर जब मैं रात को उन्हें खाना देने गई तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि मेरे अंकल जी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे। मुझे तो तजस्सुस हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हें खिड़की से देखूं कि वह आखिर क्या कर रहे हैं। मैंने हल्की सी खिड़की खोली, पर सामने का मंजर देखकर ही मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि वहां एक नहीं बल्कि दो अजीब चीज थी। एक यह कि सामने एक फिल्म लगी थी। ये वही फिल्म थी जो मेरी दोस्त ने मुझे दी थी और ये काफ़ी गैर अखलाकी फिल्म थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे अंकल फिल्म देखने के साथ साथ अजीब हरकतें कर रहे थे। मैंने यह सब देखा तो मुझे काफ़ी बेचैनी होने लगी थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यह सब देखती रहूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि अंकल का खाना ठंडा हो रहा था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बजाया, तब अंकल ने दरवाज़ा खोला। वह काफ़ी बदहवास और घबराए हुए थे और मुझसे खाना लेने के बाद उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मेरा भी दिल करता था कि मैं भी वही फिल्म देखूं क्योंकि उसे देखकर मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा था, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने यह सोचा कि अंकल बाहर निकल जाएंगे तो मैं वो फिल्म वापस ले लूंगी, पर अंकल अगले दिन वापस बाहर नहीं आए। मैं रात को फिर से खाना देने गई थी, तब अंकल ने वही फिल्म लगाई हुई थी और अंकल फिर से वही काम कर रहे थे। मैं कुछ देर उनको यूं ही देखती रही, फिर मैंने उन्हें खाना दिया। अब मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं अपने अंकल के साथ बैठकर वहीं पर फिल्म देखूं। एक रात मैंने ऐसा करने का फैसला कर लिया था और सीधा अंकल को खाना देने के लिए अंदर अचानक से चली गई थी। मुझे अचानक से आता हुआ देखकर अंकल एकदम घबरा गए थे। उन्हें वक्त ही नहीं मिला था कि वह मूवी बंद कर सकते। इसी वजह से वह मूवी अभी तक चल रही थी और उसमें काफ़ी अजीब किस्म के सीन थे। अब हम दोनों के सामने वह मूवी चल रही थी। मुझे यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, मगर मैंने हिम्मत करके अंकल के साथ बैठ गई। जब अंकल ने मुझे कहा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और वापस अपने रूम में चले जाना चाहिए, तब मैंने अंकल को कह दिया कि यह मूवी मेरी दोस्त ने मुझे दी है और इससे देखने का मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से मैं आपके साथ ही यह मूवी देखूंगी। मेरे अंकल अब हैरान हो गए थे। वह मेरी जिद के आगे कुछ भी नहीं कर पाए और मैं अंकल के साथ बैठकर वह मूवी देखने लगी। मूवी देखकर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। मेरे अंकल भी मेरी हालत देख रहे थे। मुझे अब पसीना आने लगा था। फिर अचानक से अंकल मुझसे से कहने लगे, फौजिया, तुम मुझे अंकल क्यों कहती हो? मैं तो तुम्हारा रिश्ते में मामू लगता हूं। मैंने कहा, मुझे आपको मामू कहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अंकल कहती हूं। लेकिन अंकल बोले कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मामू जान कहकर बुलाओ। मैंने कहा, ठीक है मामू जान, आज से मैं आपको मामू जान कहकर ही बुलाऊंगा। जान ने अचानक ही एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया था। उनके ऐसा करने से मुझे बहुत अजीब सा सुकून मिलने लगा था। मैं कुछ देर बाद मामू जान से दूर हुई और वापस जाने लगी। तब मामू जान ने कहा, मेरे पास इससे अच्छी मूवी है, वह हम कल देखेंगे। फिर मैं वापस चली गई। अब पूरी रात मैं बेचैन रही। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे यही महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। अगली रात जब सब लोग सो गए थे, तब मैं मामू के रूम में चली गई और फिर वह मूवी हम दोनों ने कर देखी। मूवी देखते हुए मामू दोबारा वही हरकतें करने लगे, जिससे मुझे काफ़ी सुकून मिलने लगा था। कुछ देर बाद वह मेरे और करीब हो गए और फिर वह मुझे सुकून देने की कोशिश करने लगे। मैंने उन्हें मना भी किया, पर वह कहने लगे कि कुछ भी नहीं होगा, बेफिक्र हो जाओ। इसलिए मैंने उन्हें इनकार नहीं किया। जो मैं और मामू जान चाहते थे, वह हम दोनों की रजामंदी से हुआ था। कुछ देर बाद ही मुझे बहुत तकलीफ होने लगी थी, लेकिन इसके बाद भी मुझे काफ़ी सुकून मिलने लगा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। माम मुजन ने मेरे साथ फिल्म वाला सीन किया था। वह यह काम काफ़ी तजुर्बे से कर रहे थे। मैं इस रात काफ़ी लेट अपने रूम में आई थी और बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और कुछ देर बाद ही सो गई। मामू जान की नौकरी काफ़ी अच्छी जगह लग गई थी। इसी वजह से उन्हें अब हमारे पास ही रहना पड़ रहा था। इसका फ़ायदा यह हुआ कि यह सब अब हम रोज़ ही किया करते थे और इसी वजह से मेरे शरीर के अंदर अब काफ़ी तब्दीलियां आ रही थीं। मेरी अम्मी जान ने जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगी कि देखो फौजिया बेटी, उम्र से पहले यह सारी तब्दीलियां अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुम अपनी हरकतों को बंद कर दो और अपने मामू जान से ज़्यादा मत चिपका करो। उनकी बात पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं आखिर क्या करूं, पर अब मुझे इस काम की आदत पड़ चुकी थी।
मैं अब इसके बगैर नहीं रह सकती थी। हर रोज अपनी सहेली के यहाँ जाती और यूएसबी में नई नई फिल्म लेकर आती। मेरे मामू भी मेरा इंतजार करते थे और एक रोज तो हद ही हो गई थी जब अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अम्मी जान ने जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगी, यह तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें इतनी उपकारी आ रही है। लेकिन यहां तो मेरा डर के मारे बुरा हाल था। मैंने जैसे ही मामू जान को बताया तो वह मुझे कहने लगे कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें एक ऐसी दवाई लाकर दूंगा जिससे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मामू जान ने अगले रोज रात को मेरे कमरे में आकर मुझे दवाई दी और अब मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि अब मैं जितना मर्जी वह सब करूंगी मुझे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अब मैं फिर से मामू जान के पास चली जाती और हम दोनों वहीं फिल्में देखते। एक दिन मामू जान कहने लगे कि देखो फौजिया, अगर तुम्हारी अम्मी जान को पता चल गया तो वो तुम्हें और मुझे हम दोनों को नहीं छोड़ें, इसलिए अब हमें यह सब बंद कर देना चाहिए। पर मैंने उनको कहा कि देखिए मामू जान, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं आपके साथ ही रहूंगी, प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करें। इस तरह वह भी मजबूर हो गए थे। पर एक रोज अचानक ही अम्मी जान ने एक लड़की का बताया और कहने लगी, यह लड़की मैंने तुम्हारे मामू जान के लिए देखी है। मैंने जैसे ही उस लड़की की तस्वीर देखी तो यह देखकर हैरान हो गई कि वह लड़की तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट थी। उसका फिगर बहुत ही अट्रैक्टिव था जो उसके हुस्न को चार चांद लगा रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा जलन महसूस होने लगी थी। मामू जान भी यह सब महसूस कर रहे थे कि मुझे वह लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पर मैंने मामू जान को कहा कि यह लड़की बहुत अच्छी है, आप जल्दी से इससे शादी कर लो। वह कहने लगे कि देखो, अगर यह लड़की मेरी जिंदगी में आ गई तो मैं तुम्हें वह वक्त नहीं दे सकूंगा, फिर इस वक्त का सिर्फ उस लड़की पर ही हक होगा। मैंने मामू जान को कह दिया कि ठीक है, आप शादी कर लीजिए, बाकी मैं खुद देख लूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे आगे क्या करना होगा। इस तरह मेरे मामू जान का रिश्ता पक्का हो गया और अब वह लड़की हमारे घर आने जाने लगी थी। वह काफी फैशन लेवल थी। मैं तो उसको फैशन को देखकर ही हैरान रह जाती। इतना फैशन तो मुझे भी नहीं आता था। एक रोज तो उसने बहुत ही रेशमी और टाइट कपड़े पहने हुए थे और मेरे मामू जान उसे बड़ी ही गौर से देख रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। फिर अचानक ही मेरे मामू जान उसे अपने कमरे में ले गए। यह देखकर तो मैं और भी ज्यादा हैरान हो गई कि ना जाने अंदर क्या होने वाला होगा। पर मैंने जैसे ही से अंदर झांक कर देखा, यह देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मामू जान तो शादी से पहले ही वह सब कर रहे थे जो कभी मेरे साथ किया करते थे, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। वह लड़की अजीब सी आवाजें निकाल रही थी जिसकी वजह से मामू जान तो और भी ज्यादा होश खो रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की कि मामू जान को इससे दूर रखूं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो रहा था। वो लड़की अब रोज आती और मैं जानती थी कि मामू जान उसके साथ क्या करते हैं। एक रोज मामू जान ने मुझे उदास देखा तो कहने लगे कि देखो फौजिया, अब तुम्हें भी कोई लड़का ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि मुझे कोई लड़का नहीं चाहिए और आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी होने वाली बीवी पर ध्यान दीजिए और मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। मामू जान समझ गए थे कि मुझे सब कुछ पता है। वह मुझसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, फौजिया, अगर तुम कहती हो तो मैं उससे शादी नहीं करता। मैं मामू जान की बात सुनकर हैरान हो गई थी कि मेरी खातिर इतनी बड़ी कैसे कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन मैं जानती थी कि ऐसा नहीं होगा। कभी ना कभी तो मामू जान को शादी करनी ही होगी। खैर, मैंने उस लड़की से दोस्ती भी कर ली थी और अब हम दोनों आपस में बातें भी किया करते थे। एक दिन मैंने बातों ही बातों में उससे कहा कि तुम्हारा फिगर इतना अट्रैक्टिव कैसे है, मुझे भी कोई तरीका बताओ ना। फिर उसने मुझे कुछ खास एक्सरसाइज करने को कहा और एक क्रीम लिख कर दी। कहने लगी, इस क्रीम को अपने शरीर पर रोज रात को लगाना। जैसे जैसे उस लड़की ने मुझे बताया मैंने वैसा ही किया और इस तरह से मेरी खूबसूरती में भी इजाफा हो गया और मैं भी जवान और खूबसूरत दिखने लगी थी। एक दिन अम्मी जान मुझे डांटने लगी। कहने लगी, यह किस तरह की हरकतें कर रही हो, तुम उम्र से ज्यादा बड़ा दिखने का शौक चढ़ गया है, तुम्हें बच्ची हो, बच्ची ही रहो। मैंने अम्मी जान से कहा, कहाँ, देखिए ये तो लड़कियों का जेवर होता है, इसके बगैर लड़की खूबसूरत नहीं बनती। मेरी यह बात सुनकर अम्मी जान भी पीछे हट गई थी। इस तरह उसके बताए हुए अमल को करने के बाद मैं और भी ज्यादा हसीन और खूबसूरत लगने लगी थी और अब तो मामू जान भी मुझे और भी ज्यादा देखने लगे थे। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब कभी भी उनको अपने पास नहीं आने दूंगी और उन्हें इसी तरह जलाऊंगा। जान की उस लड़की से शादी होने वाली थी। दिन तेजी से गुजर रहे थे, लेकिन शादी वाली रात अचानक ही उस लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इस बात को लेकर मामू जान बहुत ज्यादा
उदास हो गए थे और कहने लगे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि शादी वाली रात मेरे साथ यह सब हो जाएगा। मैं तो अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन ऊपर से मामू जान के दुख दर्द में शरीक थी। कुछ दिन बाद वह लड़की ठीक हो गई। तब मामू जान उसके साथ हनीमून पर जाने लगे और अचानक ही वह लड़की कहने लगी कि देखो फौजिया, तुम भी हमारे साथ हनीमून पर चलो। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान हो गई। मैंने कहा कि नहीं, हनीमून तो कपल लोगों का होता है। मैं वहां पर आखिर क्या करूंगी, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। पर मेरे मामू की बीवी कहने लगी कि देखो फौजिया, तुम होगी हमारे साथ तो तुम हमारी तस्वीर बनाना। हमारी तस्वीर कौन बनाएगा? मामू जान ने भी कहा कि हाँ हाँ, ये ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। इस तरह मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी। अम्मी जान ने मुझे बहुत मना किया था और बहुत समझाया था कि देखो फौजिया, तुम वहां पर मत जाओ, लेकिन मैं क्या करती? मैं मजबूर होकर वहां जाने के लिए तैयार हो गई। ऊपर से मेरा दिल भी था कि मैं उन दोनों पर नजर रखूंगी और इस तरह मैं भी उनके साथ हनीमून पर चली गई थी। लेकिन मामू जान के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह 2 कमरे बुक करवाते, इसलिए उन्होंने एक ही कमरा बुक करवा दिया था और इस तरह हम तीनों एक कमरे में ही रहने लगे थे। रात को जब मैं थक हार कर सो गई तो अचानक से मुझे आवाज आने लगी। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मामू जान और मामी दोनों आपस में प्यार भरे लम्हे गुजार रहे थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अभी भी यह सब कुछ देख रही हूं। कुछ देर बाद ही मेरी मामी सो गई थीं। थोड़ी देर बाद मामू जान ने मुझे अपने पास बुला लिया। मैं उनका इरादा जान गई थी, लेकिन मेरा दिल अंदर से बहुत ज्यादा डर रहा था कि अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैं इस मौके को भी गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए उनके पास चली गई। उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया और आराम से कहने लगे कि देखो फौजिया, तुम्हारी मामी की नींद बहुत पक्की है, वह इतनी आसानी से उठने वाली नहीं है, इसलिए तुम बेरहो ना। हम जो भी करेंगे तुम्हारी मामी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। मैंने कहा, मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि मामी की आंख नहीं खुलेगी। वह कहने लगे, देखो फौजिया, तुम्हारी मामी बिल्कुल भी नहीं जागेगी। मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो ऐसा कुछ करो जिससे मामी जान के जागने के चांस कम हो। मामू जान ने कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी मामी को थोड़ी देर पहले मैंने दूध में एक गोली डालकर खिला दी है, अब वह पूरी रात आराम से सोएगी। मामू जान की बात सुनकर अब मैं भी बेफिक्र हो गई थी और मामू जान अब बड़ी ही एहतियात से प्यार भरे लम्हे मेरे साथ गुजारने लगे थे। यह सोचकर तो मैं और भी ज्यादा हैरान रह गई कि शादी के बाद वह मेरे साथ यह सब करेंगे। पर मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि मेरी नज़र मामी पर थी कि कहीं वह जाग ना जाए। लेकिन मामी तो फिर भी नहीं जागी थी। कुछ देर बाद मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। मैंने मामू जान को कहा कि आप जीते, मैं हारी, बस कर दो, अब मुझसे नहीं होगा। पर मामू जान कहने लगे कि देखो, मैंने बहुत ज्यादा इंतजार किया है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूं। तुम्हारी मामी में वह बात नहीं है जो तुम्हारे अंदर है। फिर मामू जान मुझसे पूछने लगे कि अचानक ही तुम्हारे अंदर इतनी तब्दीली कैसे हो गई है। मामू मुझे देखकर ही यह सब कह रहे थे। उनकी नजरें मुझ पर ही थीं। मैं जान गई थी कि वह किस बात का इशारा कर रहे हैं। मैंने मामू को आंख मारकर कहा, यह तो आपकी बीवी ने ही मुझे बताया है। वह मुझे जो भी करने को कहती मैं उसके साथ वही करती। आधी रात हो गई थी, मैं थक कर सो गई। अगली सुबह मामी बहुत ज्यादा खुश थीं। फिर वह नहाने के लिए चली गई थी। मैं जानती थी कि मुझे भी नहाना है, पर मामी कहने लगी कि इतनी सर्दी है, तुम क्यों नहा रही हो? मैं उनकी यह बात सुनकर खामोश हो गई। मामू जान कहने लगे कि इसकी आदत है, ये तो रोज ही नहाती है मामू जान की यह बात सुनकर मेरी जान में जान आई कि शुक्र है मामू जान ने मुझे बचा लिया, और इस तरह मैं भी नहाकर फ्रेश हो गई। मैं जान चुकी थी कि हम जब तक हनीमून पर हैं मेरे साथ यह सब होता रहेगा। ना चाहते हुए भी उनकी तस्वीरें तो बनाती थीं, लेकिन अब मेरा मकसद तो कुछ और ही था। रात को मैं इंतजार करती थी, पर जैसे ही मेरी मामी सो जाती तब मामू जान मुझे अपने पास बुला लेते। लेकिन मैं जानती थी कि यह सब अब गलत है और यह सब कब तक होगा। वह दवाई मेरे पास थी, इसी दवाई का सहारा लेकर मैं बेफिक्र थी, इसलिए मुझे उसकी भी कोई फिक्र नहीं थी। पर मैं जानती थी कि आगे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर मेरी शादी होगी और मेरे होने वाले शौहर को पता चल गया कि मैं यह सब पहले ही कर चुकी हूं, तो वह यकीनन मुझे छोड़ देगा। इसी डर के साथ मैंने वह सब कुछ छोड़ दिया था और मामू जान से भी कह दिया था कि अब मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है।
मैं नहीं चाहती थी कि किसी को मुझ पर शक हो। मामू जान भी कहने लगे कि देखो फौजिया, तुम्हारे लिए लड़का तलाश मैं करूंगा, पर देखना उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि तुमने यह सब पहले किया था। मामू जान की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। और इसी तरह से मामू जान ने एक लड़का तलाश भी कर लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा शरीफ और भोला सा था। उसे कुछ भी तो नहीं पता चला था। उसे देखकर तो मेरी सांस में सांस आ गई थी। और इसी तरह मेरी और उसकी शादी हो गई थी। मेरी जिंदगी और अच्छी तरह से गुजरने लगी थी। लेकिन वह लड़का मुझे उतना खुश नहीं कर पाता था कि जितना मैं अपनी पहली वाली जिंदगी में खुश थी और अपने मामू को याद करती थी। फिर एक रोज मामू जान ने मुझे एक दवा लाकर दी और कहने लगे कि यह तुम अपने शौहर को खिला दिया करना, वह तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन मेरा शौहर मुझसे मना करने लगा और कहने लगा कि ऐसी दवाइयों से तबीयत ठीक नहीं रहती। पर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसको यह दवाई खिलाकर ही रहूंगी। मैं दूध में वह दवा मिलाकर अपने शौहर को दे देती थी। मेरा शौहर जैसे ही वह दवाई खाता, वह फौरन मुझे अपने पास बुलाने लगता और फिर मुझे जिंदगी भर का सुकून मिलने लगता। मैंने अपने मामू जान का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उनकी वजह से मेरी जिंदगी इतनी नहीं खूबसूरत और हसीन बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।